You are watching Poonch Live. कि हमारी एक कॉल पे उन्होंने हमारी आके यहाँ पे अपना जो टाइम है हमें दिया, अपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया। हमने इससे पहले भी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मीडिया में हाईलाइट की इस बात को कि जो हमारी पूंछ की नन्ही बची है, इसको बचाने में हमें आप सबका सहयोग चाहिए। काफी लोगों का सहयोग मिला, प्यार मिला, सपोर्ट मिला और काफी हमें हिम्मत मिली कि हमारे पूंछ के लोग भी हमारे साथ हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम इस बच्ची को लेके एक कैंडल मार्च निकालेंगे। जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, जिनको इस चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है, उन सबको इसके बारे में अवेयर करेंगे ताकि हम एकजुट होके मोदी जी तक इस चीज की आवाज पहुंचाए। क्योंकि हमें ये लगता है कि सभी कहते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और वैसे भी आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। और एक स्लोगन जो उन्होंने तैयार किया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी इस पूंछ की बच्ची को बचाइए। अगर हमारी इस नन्ही जान को कुछ हो जाता है तो ये स्लोगन बेकार है। सबका इस स्लोगन से, इस चीज से विश्वास उठ जाएगा, लोग बेटियां पैदा करना ही छोड़ देंगे। आज एक विशेष मीटिंग नीतू शर्मा जी ने, जो कि एक एनजीओ चला रहे ने इंसानियत जिंदाबाद, इस ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਰੇਅਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, NCL2 ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਨਾਰਾ ਹੈ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਮੈਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੰਛ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੰਨੀ ਜਾਨ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵਣ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਦੇਣ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੰਛ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁੰਛ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜੋ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਜ਼ ए ਹੋਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि इस बच्ची को बचाने का यत्न किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि प्रधान जी ने बताया है, तो आज की इस मीटिंग में एक लाएअमल तय किया गया, एक लाइन ऑफ एक्शन बनी है कि हम एक कैंडल मार्च का जो है वो आयोजन करेंगे। तो लोगों को पहले अवेयर करेंगे कि ये हमारा मसला और मुद्दा है क्या है। उसके बाद एक मकामी सतह पर एक डोनेशन ड्राइव जो है वो चलाई जाएगी। हस्बे तौफीक जो भी आदमी जितना भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है इस बच्ची के लिए, एक नन्ही सी जान को बचाने के लिए, तो वो कर सकता है। नीतू शर्मा जी ने कहा कि वो अपनी इस इंसानी जिंदाबाद की जो इनकी तंजीम है उसके ज़रिए ये गाँव में या तहसील लेवल पर जा कर के कैंप्स ऑर्गेनाइज करेगी, वहाँ से हम डोनेशंस लेंगे। तो इस आपके मीडिया के माध्यम के ज़रिए हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी हम आपके पास आ रहे हैं और बच्ची की डिजीज़ क्या है वो बता दी है प्रधान जी ने, और जिसकी दवाई जो है वो बाहर से आनी है, हिंदुस्तान में वो उपलब्ध नहीं है। तो इस बस इतना जान लीजिएगा कि एक जान बचानी है हमने, और जिसके लिए हर आदमी ने हस्बे तौफीक अपना हिस्सा जो है वो इसमें डालना है। बहुत जल्द हम पुंछ ज़िला के हर आदमी का दरवाज़ा खटखटाने आ रहे हैं। जैसा कि आपको हमारे माननीय प्रधान जी ने और प्रदीप खन्ना जी ने बताया है कि इंसानी जिंदाबाद ने आज एक हंगामी मीटिंग रखी थी, जिसमें हमारी एक छोटी सी नन्ही बच्ची जिसकी उम्र 3 साल है, अबिका, जिसको आपने कई बार इंटरनेट के द्वारा आपने देखा होगा, जिसको एक न्यूरो डिसऑर्डर है, जिसको हम NCL2 बोलते हैं। अगर जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं इसको जानते हैं, ये एक न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर है
जिसका मैं कहूँगा कि अभी एक स्पष्ट तरीके से इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आया, लेकिन इसको एक मैं कहूँगा कि एक मैकेनिज्म तरीके से इसको थोड़ा सारा कंट्रोल वे में बच्चे को जो है ड्रग्स दी जाती है, जिससे उसका थोड़ा सारा न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो इस हवाले से मेरे साथ उस बच्ची के जो है पिताजी भी हैं, जिनको आप बखूबी जानते हैं, जिन्होंने कई बार जो है नीतू जी ने अपनी संस्था के द्वारा और उन्होंने खुद भी लोगों से गुजारिश की थी कि जब तक इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, और अगर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसका जो प्रॉपर जो अगर मेडिकेशन या ट्रीटमेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, या अगर आप देखेंगे तो रशिया में है, और यूके में अगर देखेंगे तो अभी इसका पूरे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हमारा दिल्ली में जो है उसमें वहाँ पे इसका थोड़ा अभी इसके ऊपर जो काम हो रहा है, जो डॉक्टर्स कर रहे हैं। अभी इनको जो है अगर हम कहेंगे तो शायद जो व्यूवर्स हैं उनको एक झूठ लगेगा कि अगर हम कहेंगे कि इस बच्ची को अगर हम बचाना चाहते हैं तो यूँ तो हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन कम से कम हमें जो है एक डोज जो है पर डोज जो है अगर देखेंगे तो हमें भी 50 लाख रुपया पर डोज, और अगर हम बच्ची को मिनिमम डोजेज देती हैं जो 4 डोजेज एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द डॉक्टर्स है, जिसके लिए 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। इसमें सोसाइटी लेवल पर स्मॉलर लेवल के ऊपर अगर कोई भी लोग डोनेशन करते हैं, जिन्होंने की भी है, उससे हमारा काम चलने वाला लेकिन नहीं है। लेकिन हम इस संस्था के द्वारा हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर और जो साथ में हमारे माननीय गृह मंत्रालय से अमित शाह जी, उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही है। हम चाहते हैं कि इस केस को आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आपकी जो संस्थाएं जितनी भी हैं और जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसके द्वारा इसको रिकमेंड करें। इस बच्ची को जो है एयरलिफ्ट करके कम से कम एक वेरिएंट के साथ इसको अगर यूएस भेजा जाए, वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट किया जाए, तो मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो एक ग्रोइंग कंट्री है और ग्रोथ अगर हम इंडिया की देखेंगे तो पूरी वर्ल्ड में इस वक्त इंडिया जो है हर लिहाज से ऊपर जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे बड़ा हमारा जो नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो अगर हम बेटी को बचाएंगे तो तभी हम जाके बेटी को पढ़ाएंगे। मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारे साथ जुड़ें और इस बेटी को बचाने के लिए जो हमारा लक्ष्य है उसमें हमारा योगदान